हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू अंशिका। नौवेल, नवदीप, गुड इवनिंग। स्वाति, विवेक, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू भाव्यदीप। ऑल गुड आर्यन, वेरी गुड। जल्दी से आ जाएं और मुझे बताएं होमवर्क किया है क्या आपने। होमवर्क किया है क्या आपने। गॉड ब्लेस यू पायल। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, बहुत अच्छे। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बताइए जरा। लास्ट क्लास में क्या किया है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। समय क्यों भाई। आपने होमवर्क किया था। आपने लास्ट क्लास में शायद न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किया था एंड मैच खेला था। ओके 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 ओके, मैच खेला था भाई। अलग अलग सॉल्वेंट में, अलग अलग सॉल्वेंट्स में हमने NaF, NaCl, NaBr। होमवर्क याद आया आपको, ये हमने किया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं और हम आपको आज एक बढ़िया सी चीज कराते हैं। आज का टारगेट डिसाइड करते हैं। देखिए, टारगेट टारगेट में हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूरा खत्म करेंगे। सही है। कार्बोकेटायन के इंट्रोडक्शन पर जाएंगे। कार्बोकेटायन के इंट्रोडक्शन पर जाएंगे एंड कार्बोकेटायन के जनरेशन पर जाएंगे। और जनरेशन में हम लीविंग ग्रुप तक जाएंगे या जनरेशन पूरा कर लेंगे। एंड इसके बाद चलो मुझे जल्दी से बताओ, डिस्कशन में हमने सीट में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। आइसोमेरिज्म की सीट का बताओ। आइसोमेरिज्म की सीट का स्टेटस क्या है। आइसोमेरिज्म की सीट का स्टेटस क्या है। सारे बोलो। आइसोमेरिज्म की सीट का स्टेटस क्या था। ओके, दो सीट हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है स्टीरियो, एक है स्ट्रक्चरल। एक है स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो। ओके, स्ट्रक्चरल में 1 से 60 तक डिस्कस हुआ है। ओके, तो आज हम स्ट्रक्चरल की सीट कंप्लीट करेंगे। आज हम स्ट्रक्चरल की सीट कंप्लीट करेंगे और ये होमवर्क आप लोग अभी लिख लो। स्टीरियो की सीट में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है। ये होमवर्क है स्टीरियो की सीट के फर्स्ट 50। मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट आज करेंगे, ये अगली क्लास में चालू करेंगे एंड 3 से 4 क्लास के बाद हम ब्लू बुक पर आ जाएंगे। हम ब्लू बुक पर आ जाएंगे। मयंक बोल रहे हैं ऑलरेडी डन। क्या हम ये पहले से ही कर चुके हैं। बुक का होमवर्क अभी नहीं, 2-3 क्लास के बाद से मिलना चालू होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरे भाई, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया है, लेकिन ये चीज पढ़ के आपको और अच्छा लगने वाला है। दिल खुश हो जाएगा आपका। ये है हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल
एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। पीछे वाला कह रहा है क्या हमें हाथ में मिलेंगे क्या न्यूक्लियोफाइल, जो हम महसूस करके बताएंगे कि हार्ड है या सॉफ्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कैसे पता करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट? सारे लोग मुझे एक छोटी सी बात बता दो, फिर मैं आपको बता दूंगा। बताओ एच से क्या होता है? एच से हार्ड होता है, और एच से ही होता है हायर। हायर, सारे लोग देखें मेरे भाई, अगर हायर मैग्नीट्यूड है, अगर हायर मैग्नीट्यूड है ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, या नेगेटिव नहीं, हम बोल सकते हैं हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम उसे बोलते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और अगर इधर मैग्नीट्यूड है हायर, तो इधर क्या होगा? इधर अगर मैग्नीट्यूड है हायर, तो इधर क्या होगा? इधर होगा लेसर, स्मॉलर, हाया ना, लेस मैग्नीट्यूड, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सारे लोग ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एच फॉर हायर, तो हम क्या बोलेंगे? तो हार्ड हो गया। पूछ लो कितना हाई? इतना हाई कि बस देख के महसूस हो जाए कि बहुत हाई। मेरे भाई सच बताओ, अगर इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या तुम इसे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रख सकते हो या नहीं? क्या यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या यह स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रह सकता है या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, एंड ये वीक बेस की कैटेगरी में रह सकता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये है वीक बेस। देखो एक मजेदार चीज और बताऊंगा, सारे लोग देखना, मजेदार चीज है, इस बात को समझिएगा। हार्ड न्यूक्लियोफाइल प्रेफर चार्ज इंटरेक्शन, प्रेफर चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शन। ये चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शन को प्रेफर करता है, एंड ये प्रेफर करता है ऑर्बिटल इंटरेक्शन रिएक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन रिएक्शन। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज आएगी, बहुत मजेदार चीज आएगी। एक और लाइन, ये लाइन है हार्ड प्रेफर हार्ड, हार्ड प्रेफर हार्ड, एंड ये लाइन है सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। पहले मैं इन दोनों लाइंस का मतलब समझा देता हूं आपको, इन दोनों लाइन का मतलब समझाता हूं मैं। प्रेफर चेंज चार्ज इंटरेक्शन, ये चार्ज है एक्चुअली, ये है चार्ज इंटरेक्शन एंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बहुत आराम से देखिएगा। पहले कुछ एग्जांपल सुन लो, फिर मैं बता देता हूं। आओ एग्जांपल देखो मेरे भाई। जैसे आप देखिए, हायर मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर बताओ मैग्नीट्यूड हाई है, सारे लोग बोलो, अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो साइज कैसा होना चाहिए? अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो साइज कैसा होना चाहिए? बोलो जी बोलो, बोलते नहीं हो यार। बोलो। बट नालायक, हाँ वेरी गुड तनिष। अगर मैग्नीट्यूड हाई है तो साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा? इतना पूछा है मैंने, इसमें डैश पंक्ति मत कर देना, इसमें मत करना डैश पंक्ति, सच्ची में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
मेरे भाई छोटा सा, तुम लोग बेवकूफ हो, पता नहीं क्या खा के आते हो। पिछली क्लास में पढ़ा है F माइनस छोटा था और उसके छोटे सरफेस एरिया पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सिंपल सी बात थी। इसमें अगर कंफ्यूज हैं तो भाई साहब क्या ही बोला जाए आपको, देख लो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं आप, एक और पॉइंट यहां ऐड किया जा सकता है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? स्मॉल इन साइज एंड ये क्या होंगे? ये बड़े वाले होंगे, ये होंगे लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़े वाले होंगे। आओ कुछ एग्जांपल देखकर खुशियां मनाते हैं। H माइनस, D माइनस, T माइनस, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस, डैश 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 एंड लिख लो, और लिख लो यार, ऐसे इतनी जल्दी डैश डैश अच्छा नहीं होता ना। F माइनस, अब कर लो डैश डैश डैश। आओ इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। I माइनस, Br माइनस, SH माइनस, SR माइनस, सिलेनियम माइनस, देखते रहो, PPS3 फॉस्फोरस लोन पेयर। मेरे भाई यहां आएगा NPS3, साइज छोटा, साइज छोटा, सारे चेक करो मेरे भाई। हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हायर मैग्नीट्यूड, ऊपर बहुत नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइज छोटा है, उसके छोटे से साइज में खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसे चारों तरफ से लपेटे हुए खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक गधा है, कह रहा है कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई। अरे मेरे भाई स्मॉल इन साइज, और तुम बड़े वाले हो, इतने बड़े वाले हो कि छोटे साइज की चीज नहीं देख सकते, छोटे साइज की चीज नहीं देख सकते। अब देख सकते हैं HDTONC, ये सब छोटा है। Cl माइनस को आप सॉफ्ट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कैन हैव Cl माइनस इन सॉफ्ट, समझ में है। सिलेनियम एरिड है, सिलेनियम अमन, सिलेनियम Se, सिलेनियम है। ये है PPS3, ये है PPS3, ये है आपका SER। तो मेरे भाई ये हार्ड एंड सॉफ्ट। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाले पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा। प्रॉपर चार्ज इंटरेक्शन, ये चार्ज इंटरेक्शन रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो जरा ध्यान से देखें और इसके मतलब को समझने का प्रयास करें। इसको देखें और इसके मतलब को समझने का प्रयास करेंगे हम। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें, बहुत आराम से कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख रहे हैं आप क्या ड्रामेबाजी चल रही है यहां पे। चलिए ये देख लें आप, ये है चार्ज इंटरेक्शन। चलिए सारे लोग देखिएगा मेरे भाई, एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल, एक वाक्य सुनाऊंगा, उससे एक एग्जाम्पल मिलेगा। क्या आप तैयार हैं एग्जाम्पल समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं एग्जाम्पल समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अरे 500 चीजें इसमें और लिखनी नहीं, लिखी मैंने जगह की वजह से, तुम लोग इतने डैश हो। ले लिख देता हूं Cl माइनस, खुश, हैप्पी, हैप्पी। चलिए आइए वाक्य सुनाता हूं मेरे भाई। चार्ज इंटरेक्शन का मतलब है इस पे ज्यादा चार्ज है, हायर मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो ये जहां प्लस देखेगा ज्यादा, ये जहां ज्यादा प्लस देखेगा, ये खटाक से अटैक करेगा। लेकिन ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन करता है। ऑर्बिटल इंटरेक्शन का मतलब तुमने पढ़ा होगा 2p बेटर ओवरलैपिंग, याद आया आपको? 2p बेटर ओवरलैपिंग। अब मैं इसी पर आपको बताना चाहता हूं कि ये चार्ज इंटरेक्शन की जगह पर
ऑर्बिटल इंट्रैक्शन, ये देखता है अच्छा हमारा 2p ऑर्बिटल, आपका कौन सा ऑर्बिटल है, वो कह रहा हमारा भी 2p है, तो भाई बधाई हो, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग होगी। लेकिन अगर 3p होगा तो ये बहुत ज्यादा 3p ऑर्बिटल को पसंद नहीं करेगा। तो वाक्या के लिए तैयार हो जाइए। मैं मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दूंगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आज से क्या उम्र होगी आपकी, 17-18 के आसपास होगी। सारे बोलो, सबकी एज इसी के आसपास होगी या नहीं? 17-18, सारे बोलो 17-18 के आसपास होगी, हाँ या ना? अब आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ध्यान से सुनना बेटा। अरे ठीक है गधे, 15-17 हाँ लिख दो, एक कह रहा 12 है, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। 10 साल बाद, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 10 साल बाद की सिचुएशन को समझना। आप अपने घर गए, ध्यान से सुनिए, आप अपने घर गए तो आपके सामने आपके बापू, ध्यान से सुनना, या तो आपके सामने आपके बापू एक प्रपोजल रखेंगे, ये एक फाइल है, कहेंगे देख लो, पढ़ लो, समझ लो, जान लो और हां या ना बता दो। क्या आप समझ रहे हैं ये प्रपोजल आपके ब्याह का प्रपोजल होगा? तो एक तो ये है कि आपके बापू आपके सामने प्रपोजल रखें, या फिर मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि ये गुलाबी वाले आप हो, ये गुलाबी वाले आप हो, या आप बापू के सामने एक प्रपोजल रखें। पीछे लग रहा ये कैसी बात कर रहे हो? अरे मतलब प्रपोजल गधे तुम्हारे लिए ही है, मतलब ये बापू ने जो प्रपोजल रखा वो भी तुम्हारे ब्याह के लिए, और तुमने जो रखा वो भी तुम्हारे ब्याह के लिए। तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो ढूंढ रहे हो या आपने ढूंढ लिया। सही बात है यानी? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे भाई ये जो बापू हैं, जो इन्होंने ढूंढा होगा, क्या इन्होंने हर चीज का ख्याल रखा होगा या नहीं? क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, सोशल स्टेट, हाँ या ना? बताओ बताओ, सारे बताओ, सारे बताओ, जल्दी बताओ। क्या ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन की तरह इन्होंने 2p मैच कराया होगा, 2p 3p टाइप की चीजों को अवॉइड किया होगा? तो मेरे भाई दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और अब जो आपका प्रपोजल है मेरे भाई, दैट प्रपोजल इज नॉट नेसेसरी टू हैव सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन और एनालिसिस। वहां तो भाई साहब आप समझ रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इन एफिनिटी, it all depends on affinity you have for that candidate and that candidate has for you। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां तो केवल चार्ज इंटरेक्शन है। तो मेरे भाई ये है चार्ज इंटरेक्शन, ये है चार्ज इंटरेक्शन। एक बच्चा आया कह रहा है मतलब हम हमेशा हर रिएक्शन में देखेंगे कि हार्ड प्रेफर हार्ड, चार्ज इंटरेक्शन है या ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। नहीं, ये तो तब देखेंगे ना जब दो ऑप्शन होंगे, एक बापू के पास प्रपोजल है, एक आपके पास प्रपोजल। अरे तुम्हारे पास अगर कोई प्रपोजल है ही नहीं तो तुम हार्ड हो या सॉफ्ट, क्या लेना देना? एक प्रपोजल बड़ी मुश्किल से आया है, पीछे कह रहा हम तो प्रपोजल सुनते ही हां बोल देंगे। मेरे भाई याद रखना, अगर एक ही एक साइट है तो कभी बात नहीं होती कौन किससे रिएक्शन करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन करेंगे, वही आंसर दे। लेकिन अगर एक न्यूक्लियोफाइल और दो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर भाव खाएगा, कहेगा हम हार्ड हैं, तो हार्ड प्रेफर हार्ड एंड हार्ड प्रेफर हार्ड। हार्ड से एक आंसर आएगा, हार्ड सॉफ्ट से आंसर आएगा, लेकिन मेजर वाला आंसर क्या आएगा? हार्ड हार्ड। अगर दो न्यूक्लियोफाइल हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट चेक करोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब पॉसिबिलिटीज होंगी तभी हम बात करेंगे, अदरवाइज तो आप समझ ही गए। क्या आप मामला आगे बढ़ाएं?
मामला आगे बढ़ाएं। हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जरूर सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, टेंशन लेना नहीं। एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि दिल खुश हो जाएगा। देखो जरा इस एग्जाम्पल को, मेरे भाई इस एग्जाम्पल को देखिए। ये है आर सी, थोड़ा ऊपर लेके ठीक है, यहां पे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। आर सी, ध्यान से देखना मेरे भाई। आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एस माइनस। क्या आप देख पा रहे हो? सल्फर हार्ड न्यूक्लियोफिलिक साइट, और जबकि इसी का ऑक्सीजन कैसा है? हार्ड इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक साइट। सल्फर पे माइनस सॉफ्ट, ऑक्सीजन पे माइनस हार्ड। तो वी कैन हैव चॉइसेस। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले तुम घर से कुछ करके लाओगे। सारे देखो, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल घर से लिख के लाओगे। ये घर से लिख कर लाओगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब बना लोगे। हेल्प ले लेना न्यूक्लियोफाइल की, हेल्प ले लेना न्यूक्लियोफाइल की। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स जरूर दे देता हूं। H प्लस, D प्लस, T प्लस, समझ रहे हैं? CS3 प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, डैश डैश डैश। एक और चीज देखो मेरे भाई, जैसे ये पाई बॉन्ड है, देखिएगा एग्जांपल्स। ये मैं हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल दे रहा हूं। I प्लस, Br प्लस, Cl प्लस। समझ रहे हैं मामले को? समझ रहे हैं? आओ एक और एग्जांपल देता हूं। Cr, मेरे भाई X लगा लो, X। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाता हूं। क्या आप देख रहे हो? ये कार्बन sp3 है एंड ये कार्बन sp2 है। क्या तुम बताओगे यहां पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन की वजह से प्लस का मैग्नीट्यूड एस प्लस से ज्यादा होगा या नहीं? बताओ। एस प्लस का मैग्नीट्यूड एस प्लस से ज्यादा होगा या नहीं? यस रिहान, यू आर राइट। यस रिहान, यू आर राइट। तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड में कम पोलराइजेशन से कम चार्ज रहता है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये पॉइंट्स आप लिख के लाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आप मुझे बताएंगे, सारे बताओ। क्या न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है आपको? बता दो बेटा, प्लीज बता दो। देखो मैंने प्लीज बोल दिया है। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। क्या आप प्रश्न देख रहे हैं? आप अभी केवल टाइप ऑफ इंटरेक्शन पर फोकस करिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब एक ही एक चॉइस हो, एक ही एक ऑप्शन हो, तो हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। ये सारे हलवा केस हैं। यहां कोई बात नहीं करेगा, यहां कोई बात नहीं करेगा किस बारे में? यहां कोई बात नहीं करेगा इस बारे में कि रिएक्शन कब, कहां और किधर होनी चाहिए। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए, देख रहे हैं आप? मेरे भाई सच बताओ, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं, और क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वहां पर दिख रहा होगा। मेरे भाई जब एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल, तो काहे की टेंशन? कौन सा हार्ड कौन सा सॉफ्ट, साइड में रखो, हमको नहीं चाहिए कुछ। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। ओ माय गॉड, ये क्या है?
ये न्यूक्लियोफाइल, ओ ओ, एंड ये भी है इलेक्ट्रोफाइल, एंड ये भी है इलेक्ट्रोफाइल। क्या अब चॉइसेस हैं? अब हमें ढूंढना पड़ेगा, इधर होगा या उधर होगा, उधर होगा या इधर होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्त, ये ढूंढना पड़ेगा। बाकी जगह का जवाब अगर आपको चाहिए तो भाई साहब वो अटैक कर जाएगा, सीएल भागेगा। ऐसा भागेगा ना सीएल मेरे भाई की, देखिए सीएल को अभी आप रिएक्शन से ज्यादा इंटरेक्शन पर फोकस करिए, तो क्या आपको जवाब मिलेगा। कोई टेंशन नहीं है, पहले से लेकर चौथे तक कोई टेंशन नहीं है। सीएल को हटा दिया जाएगा, ये सीएल को हटा दिया जाएगा। अबे तुम लोग बहुत गधे हो यार, ये है तो हार्ड और ये है तो सॉफ्ट, बट हमें ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि हार्ड है या सॉफ्ट है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें यहां जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे ही फिफ्थ की बात करेंगे, जैसे ही फिफ्थ की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, मामले को समझिए, बकवास नहीं। तो ये आपका इसे भी हटा सकता है, यहां रिएक्शन कर सकता है, और ये आपका इसे भी हटा सकता है। तो अगर इसने इससे रिएक्शन करी, सीएल हटाया, वहां CH3 आ गया, तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर इसने इससे रिएक्शन करी, सारे लोग देखें, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से सुनिएगा, मेरा मुद्दा बस इतना है कि जब यहां दो ऑप्शंस हैं, तो अब आपको इसकी साइट को समझना पड़ेगा। ये हार्ड न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और ये है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट। एंड वी नो हार्ड प्रेफर हार्ड, हार्ड प्रेफर हार्ड, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा मेरे भाई। ये हमने अभी पीछे देखिए यहां लिखा है, ये डबल बॉन्डो वाला ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो इस तरीके से यहां आपके फंडे को आवश्यकता पड़ेगी, यहां चार्ज ज्यादा, यहां चार्ज ज्यादा, खटाक से अटैक करके सीएल को भगा देगा। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है ये आगे आएगा, अभी केवल हम हार्ड एंड सॉफ्ट पर फोकस करेंगे। मैं कुछ और प्रश्न दूंगा सेम टाइप के, उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बिल्कुल सटीक बताएंगे। चलिए जरा, क्या आप प्रश्न देख पा रहे हैं? क्या आप प्रश्न देख पा रहे हैं? क्या यहां हार्ड एंड सॉफ्ट की आवश्यकता होगी या नहीं? बस मुझको इतना बताओ, क्या यहां हार्ड एंड सॉफ्ट की आवश्यकता होगी या नहीं? क्या यह जानने की आवश्यकता होगी या नहीं? सारे बोल दो यार। अरे यार, हमने अटैकिंग रीजन पढ़ा है ना दीपक? प्लीज कंफर्म कि हमने अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है या नहीं? हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है या नहीं? हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा है। एक दीपक नाम का है, वो कह रहा है कि हम ये कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अरे कॉपी में जाकर देख लो, वहां सब लिखा है, आराम से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, यहां दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, यहां दो न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये हार्ड न्यूक्लियोफिलिक है और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक है और ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मेरे भाई हार्ड प्रेफर हार्ड, सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। नो सर, उसके लिए नहीं पढ़े हैं प्रिंस, उसके लिए पढ़ना भी नहीं, अपने लिए पढ़ो गधे, अपने लिए।
मेरे भाई ये प्रश्न आप घर से करके लाइएगा, ये आपको अपने घर से करके लाना है। एंड इसी के साथ हमने अटैकिंग रीजन जो है, अटैकिंग रीजन, यस यू आर राइट नीरज, अटैकिंग रीजन पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट हार्ड, ये वो सब खत्म कर दिया। एंड मैं आपको ले चल रहा हूं रिएक्शन मैकेनिज्म के अगले टॉपिक पर। मेरे भाई सारे लोग जरा ध्यान से सुने कि ये पूरा चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा, ये पूरा चैप्टर कैसे पढ़ा जाएगा। पहले हम यहां पर केवल केटायन और कार्बोकेटायन क्या होता है इसे समझेंगे। तैयार हैं आप? हम केवल कार्बोकेटायन क्या होता है ये समझेंगे। चलिए आप लोग गेस करिए, कार्बोकेटायन क्या मतलब है? कार्बन एकदम नई चीज है, एकदम नई चीज है, ध्यान से देखिए। कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट, ध्यान से देखें, कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, containing positive charge and formed during a reaction, and formed during a reaction। समझ में आया या नहीं? इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, इज नोन एज कार्बोकेटायन। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन विद ए प्लस चार्ज, कार्बन विद प्लस चार्ज, ये तो सबको क्लियर होगा। लेकिन मेरे भाई सच्चाई छिप नहीं सकती, इसलिए हम सच को सामने लेकर आ रहे हैं। कार्बोकेटायन को कई बुक्स में कई लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। और कई महापुरुष इसे बोलते हैं कार्बीनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्बीनियम आयन। ध्यान से देखें, सत्यम, कार्बोनियम एंड कार्बीनियम। आइए इनकी सच्चाई से आपको मिलवाता हूं। कार्बीनियम आयन, क्या आपने कभी जिंदगी में कार्बीन सुना है? कार्बीन, क्या आपको पता है कार्बीन में कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता है? कार्बीन में कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यह है कार्बीन। अगर हम इस कार्बीन पर H+ डाल दें तो क्या ये H+ इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा या नहीं? अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा CH3+। मेरे भाई आप ध्यान से देखिए, कार्बीन के इलेक्ट्रॉन लेकर बनने वाली चीज, इसी को बोलते हैं हम कार्बीनियम आयन। यही है भैया कार्बीनियम आयन। देखो, खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, कार्बन पर प्लस विथ 3 बॉन्ड्स। सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। जल्दी बताओ, ये कार्बीनियम आयन जो है ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? सारे बताओ, ये कार्बीनियम आयन कितनी बॉन्ड बना रहा है? बोलो, कितनी बॉन्ड बना रहा है? क्या ये 3 बॉन्ड बना रहा है या नहीं? क्या ये 3 बॉन्ड बना रहा है या नहीं? वेरी गुड। तो बस छोटी सी बात को मुझे बता दो, क्या आप देख सकते हैं ये ट्राइवेलेंट इन नेचर है? ट्राइवेलेंट इन नेचर। जल्दी जल्दी बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? ऑक्टेट कैसा है इसका? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? ओ भाई साहब,
3 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 2 4 2 6, केवल 6 है दोस्तों। ये बहुत उदास है, कह रहा सर केवल 6 हैं। मैंने कहा 6 कम होते हैं क्या? कह रहा 8 से कम तो मतलब कम, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब बताइए ये हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? ऑब्वियसली हाईली अनस्टेबल। तो बताइए क्या ये इसी वजह से हाईली रिएक्टिव होगा या नहीं? हाईली रिएक्टिव होगा या नहीं? ये बताओ मुझे, क्या इसके पास वो होगा या नहीं? हैविंग वो इसके पास वो है, वो जानते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, हैविंग वो। चलिए मेरे भाई ये कैटायन है, क्या आप इसे लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखना अच्छा पसंद करेंगे? बताइए। प्लस चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो भैया खाली ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलो, बोल दो इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल? आयोस ऑक्सीडाइजिंग होगा डैश, इलेक्ट्रॉन लेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। आयोस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए मेरे भाई जल्दी से बताओ, क्या आप कैटायन का बॉन्ड पेयर बोले तो बीपी चेक कर सकते हैं? बोलो रे, बीपी चेक कर लोगे या फिर उसका यूपी भी चेक कर लोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, अनपेयर्ड 0 एंड लोन पेयर 0। सही है? यस जिया, यू आर राइट, यू आर राइट जिया। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर अनपेयर्ड। क्या तुम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हो? मैग्नेटिक मूवमेंट mm, ये रूट ऑफ n+2, और n क्या होता है? यूपी। तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है या नहीं? मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, 0। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो क्या ये साफ प्रूफ होता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक है। मेरे भाई इनऑर्गेनिक में कभी पढ़ा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM, ये है 2 mod S+1। मैं आपको कुछ बताऊं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S होता है हाफ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S होता है हाफ। सुन रहे हो तुम? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो S होता है 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो S होता है हाफ प्लस हाफ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो S होता है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। मेरे भाई ये इनऑर्गेनिक में तुम डिटेल में पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक में तुम डिटेल में पढ़ोगे। कैटायन के लिए अनपेयर्ड कितना है? कैटायन के लिए अनपेयर्ड कितना है? कैटायन के लिए अनपेयर्ड 0 है। और अगर कैटायन के लिए अनपेयर्ड 0 है तो मेरे भाई यहां S आपका 0 आएगा। 0 + 1 ये आएगा 1। मेरे भाई SM के बिहाफ पर हम अपने इंटरमीडिएट की टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अगर 1 आया है तो हमारा कार्बोकैटायन कैसा है? सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट।
यस संचित, यू आर राइट। सिंगलेट अगर 2 होता तो बोलते डबलेट, 3 होता तो बोलते ट्रिपलेट, लेकिन फिलहाल है 1। आया जल्दी से बताओ, इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला है कैटायन पे? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला है बताओ? हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बॉन्ड एंगल है 120। सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। बताओ ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? तो इससे रिएक्शन करने कौन आएगा, बस इतना बता दो। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, तो इससे रिएक्शन करने कौन आएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीप्तम, आकृति, सक्षम, ऋषभ, साक्षी, अंकित, वेरी गुड, न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई पहले ज्योमेट्री बता दो, ज्योमेट्री क्या इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये प्लेनर है। एंड पूरी केमिस्ट्री में जो जो चीज प्लेनर है, पूरी केमिस्ट्री में जो जो चीज प्लेनर है, उस पे अटैक टॉप और बॉटम से, मान लो जैसे ये प्लेनर चीज पड़ी हुई है, तो उस पे अटैक न्यूक्लियोफाइल टॉप से और बॉटम से, दोनों जगह से कर सकता है। अगर ये चीज ऐसे होती तो हम बोलते लेफ्ट से एंड राइट से, दोनों तरफ से अटैक कर सकता था। अगर ये चीज ऐसे होती तो हम बोलते फ्रंट से बैक से, दोनों जगह से बराबर अटैक कर सकता था। तो मेरे भाई यहां पर ये याद रखना, सिंस इट इज प्लेनर, सिंस इट इज प्लेनर, कैन बी अप्रोच्ड, ध्यान से सुनना, कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। ध्यान से देखिए, कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स बाय ए न्यूक्लियोफाइल। सारे लोग देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ना भूल पाएंगे वाले लेवल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी निगाहों के सामने, ये देखो, सारे देखो, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। मेरे भाई ये कैटायन, ये ऐसे पड़ा हुआ है अभी ऐसे, और आपकी नॉलेज के हिसाब से ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इस पे अटैक करने कौन आएगा? बोलो बोलो, कौन है वो? ये आया S-, और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। आप न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी से कुछ भी ला सकते हैं यहां पर अटैक कराने के लिए। मेरे भाई समझदार के लिए काफी इशारा, आपको बताऊंगा दोबारा तिबारा, ये यहां से भी अटैक कर सकता है, ये यहां से भी अटैक कर सकता है। देखो, जानो, सीखो, सोचो, समझो। अगर S ऊपर से अटैक करता है तो क्या ये जो तीनों चीजें हैं P, Q, R, ये ऊपर से कोई आएगा 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 तो कहेंगे अरे यार नीचे झुक जाएंगे, और अगर नीचे से कोई आएगा तो इन्हें ऊपर झुकना पड़ेगा। देखो सारे बच्चे, जब ये S ऊपर से आएगा तो S, P, Q, R नीचे झुक जाएंगे, और जब S नीचे से जाएगा तो P, R, Q ऊपर झुक जाएंगे, उठ जाएंगे। मतलब मेरे भाई मजेदार चीज क्या है, टॉप बॉटम से अटैक करने से, अच्छा ये हमेशा होगा, पूरी ऑर्गेनिक में होगा, जितनी प्लेनर चीजें हैं सब में होगा, जितनी प्लेनर चीजें हैं सब में होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? ये मिरर इमेज में, ये मिरर इमेज है एनेंसियोमर्स, ये एनेंसियोमर्स हैं, ये एनेंसियोमर्स हैं, गिवन दैट P, Q, R, S सारे अलग अलग हैं, हाँ या ना? लेकिन मेरे भाई आपके पास बुद्धि नाम की चीज है, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे इफ एनी टू आउट ऑफ PQRS इज
अगर भाई ऑप्टिकल आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऑप्टिकल आ रहा है, सारे देख लो भाई साहब, हल्का हल्का ये देख सकते हैं। अगर दो सेम हो गए सिमेट्री आ जाएगी। यस ध्रुव यू आर राइट, यस ध्रुव यू आर राइट। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, ये मैंने केवल कैटायन के लिए नहीं बोला है, प्लेनर चीजें जो जो होती हैं, क्या आपको पता है इसमें कैटायन भी है, इसमें रेडिकल भी है, इसमें एल्कीन भी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये सारे sp2 होते हैं। इसलिए पूरी ऑर्गेनिक में जब जब कैटायन पे कुछ अटैक करेगा तब तब वो टॉप बॉटम से अटैक करेगा, जब जब रेडिकल पे अटैक करेगा, वो भी प्लेनर है भाई, उस पे भी दो साइड से अटैक होगा, जब जब एल्कीन पर अटैक करेगा तब भी टॉप बॉटम दो साइड से अटैक करेगा। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटायन। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें हमने यहां सीखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये एक तरीके का रिवीजन है भाई, यहां मैं कुछ नया थोड़े पढ़ा रहा हूं। क्या आपको याद है जीओसी में आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था कार्बोकेटायन का? मैं अभी आपको वो केटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देता हूं, एक बार याद करने के लिए, दिमाग में रहेगा। ये केटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था, PH3C+, PH2CH+, याद आया होगा, तुमने पढ़ा यार, PHCHR+, ये आया आपका 3 डिग्री केटायन, एंड ये आया आपका PHCH2+, ये आया आपका एलाइल प्लस, ये आया आपका आइसोप्रोपाइल प्लस, ये आया आपका इथाइल प्लस, ये आया आपका CH3+, ओ एंड आखिरी में जो आ रहे हैं ये आया आपका CH डबल बॉन्ड CH2+, आया ना, एंड लास्ट में आया है बेंजीन पर प्लस, एंड उससे भी कचरा, उससे भी कचरा, जगह का थोड़ा सा अपने को मैनेज करना पड़ेगा यार, क्या बोलते हो? कर ले मैनेज, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हम्म, 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 चलिए, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वही ऑर्डर मैं बता रहा हूं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें रत्ती भर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और कोई टेंशन वाली बात है तो आप बता सकते हैं। कहाँ रखा जाए इसे? यहाँ? बोलो बोलो बोलो। ओके, मेरे भाई यहां आएगा बेंजीन पर प्लस, और यहां आएगा ट्रिपल बॉन्ड पर प्लस। नहीं, नहीं आती इसीलिए रिवाइज करा दिया मैंने, हल्का सा बता दिया आपको, नहीं आती इसीलिए मैंने बता दिया। ये हमने 11th में किया हुआ था, फिलहाल हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, हमने केवल कार्बोकेटायन से हाय हेलो किया है, हमने केवल कार्बोकेटायन से हाय हेलो किया है, कार्बोकेटायन को समझा है, उसकी कार्बोनियम आयन कैटेगरी को समझा है। ओके 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 ओके।
चलिए आइए मेरे भाई, क्या आप कार्बोनियम आयन जानना चाहते हैं? ये सुन के आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आप किसी का भी नाम जानते हैं जो ओनियम आयन पे खत्म होता हो? क्या आप किसी का नाम जानते हैं जो ओनियम आयन पर खत्म होता हो? प्लीज टेल मी। कोई नाम, कोई नाम सुनाओ कभी। वेरी गुड, अमोनियम। बहुत अच्छे। इन्होंने कहा अमोनियम, ओ भाई साहब। एक ने कहा हाइड्रोनियम। अरे जी, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? ये है अमोनियम, ये है हाइड्रोनियम। अगर आप नोटिस करो तो क्या नाइट्रोजन अपनी नॉर्मल बॉन्ड लिमिट से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है या नहीं? क्या नॉर्मल बॉन्ड लिमिट से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन नॉर्मली बनाता 3 बॉन्ड, इधर बना रहा है 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन नॉर्मली बनाता 2 बॉन्ड, इधर बना रहा है 3 बॉन्ड। मेरे भाई, क्या आपको ये सोचकर डर नहीं लगता कि कार्बोनियम आयन में क्या होने वाला है? क्या होने वाला भाई? पीछे लगा रहा सर, क्या आप वही बोलने जा रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? मैंने कहा हाँ। कह रहा पेंटावेलेंट कार्बन। मैंने कहा, कह रहा नहीं प्लीज रहने दो। मैंने कहा होता है, क्या करें? CH4 पर अगर गैसियस H+ आयन डाल दिया जाए तो ये बनाता है CH5+। ये है मीथेन और ये है मीथोनियम आयन। मेथोनियम आयन। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना। यहां पर अगर आप देखें तो ये है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि मीथेन के पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा, उसके बावजूद ये हाईली अनस्टेबल है एंड ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव है। अब कई लोग कह रहे हैं हमें इसकी शकल देखनी है, हमें इसकी शकल दिखाओ, इसकी शकल दिखाओ, कैसा स्ट्रक्चर है ये हाईली रिएक्टिव है। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप इसकी शकल देखना चाहते हैं। मेरे भाई ये H, ये C, ये H, ये H, सारे ध्यान से देखो मेरे भाई। यहां ऑब्वियसली नॉर्मल बॉन्डिंग तो नहीं ही हो सकती। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, एंड मुझे बताओ, एंड मुझे बताओ क्या कलर आया है कि ये जो ऊपर H और नीचे H हैं, क्या ये अब नॉर्मल बॉन्डिंग कर रहे हैं या नहीं? क्या इसकी जो बॉन्डिंग है, सारे लोग देखो यहां पर वो 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? जबकि नॉर्मल बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होती है। कोई मुझे बस ये बता दो, इसमें कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैं मान लूंगा कि आप मनुष्य हैं। कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ठीक है, कोई बोल रहा है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल। आई एग्री। बस आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो कार्बन पर। अरे कोई तो लिख दो, कोई तो। sp3d। मिल गया मिल गया मिल गया। लव, नाम लव है। अनुज, और कौन है? और कौन है? ऋषि। डैश कहीं के नालायक। साक्षी बेवकूफ। और भी है विशेष। भाव्यदीप, तू भी एक गधे कहीं के।
अबे कार्बन में डी नहीं होता बेवकूफों, कार्बन में डी होता ही नहीं है, कार्बन में डी नहीं होता। ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैंने p ऑर्बिटल बना रखा है बीच में, मैंने बीच में p ऑर्बिटल बना रखा है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आईआईटी ने एकाध बार कार्बोनियम आयन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन क्वेश्चन में ये वाला कैटायन था, क्वेश्चन में ये वाला कैटायन था। आईआईटी ने एक बार कार्बोनियम आयन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये वाला कैटायन वहां पर था। व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू कि आईआईटी चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, आप यही मानना ये ट्राइवेलेंट वाला, आप यही ट्राइवेलेंट वाला मानना। आईआईटी चाहे कार्बोनियम बोलता है, चाहे कार्बीनियम बोलता है, या कार्बोकेटायन बोलता है, आप यही मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट एक, अनटिल अनलेस वो किसी उस क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में या पैराग्राफ में, या पैराग्राफ में पेंटावेलेंट कार्बन को मेंशन नहीं करता। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में या ऑप्शन में अगर वो पेंटावेलेंट वर्ड यूज करता है, तो उस समय आप इसकी चर्चा करें, अदरवाइज आप इसी ट्राइवेलेंट को ही एज्यूम करें, इमेजिन करें, इसी को लेकर क्वेश्चन करें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर उसने पेंटावेलेंसी की बात की है तब आप बताइएगा। एंड मैं आपको बता दूं, ये इंटरमीडिएट थियोटिकल नहीं है, ये इंटरमीडिएट लेबोरेटरी में ट्रेस किया जा चुका है, मीथोनियम आयन। और अभी मैं केवल आपको कार्बोकेटायन से हाय हेलो इंट्रोडक्शन करना सिखा रहा हूं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटायन। अब इस चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ लो, ताकि ये चैप्टर पूरा आपको करने में मजा आ जाए। मेरे भाई इस चैप्टर में जो रिएक्शंस होंगी, क्या वो रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होंगी? क्या वो रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? प्रोडक्ट तक। कहां तक जाएंगी बताओ जल्दी? प्रोडक्ट तक। तो मेरे भाई रिएक्टेंट से पहले बीच में क्या आएगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट से क्या आएगा? प्रोडक्ट। सही है या नहीं? तो मेरे भाई फर्स्ट हाफ में क्या आप अब देखें, इस चैप्टर में आपको इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है? कार्बोकेटायन। आपको इंटरमीडिएट क्या मिलने वाला है? कार्बोकेटायन। तो हम पहले क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? ये हम पहले इस चैप्टर में ये सीखेंगे, क्या ये कार्बोकेटायन का बनना है या नहीं। तो हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या पढ़ेंगे भाई? जल्दी बोलो। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और जब हम ये पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक, जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, तो मेरे भाई क्या हम बचा हुआ पार्ट सीखेंगे या नहीं? ये वाला, ये क्या है कि केटायन बनने के बाद क्या करेगा, यानी कि अगला टॉपिक होगा रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटायन। और आप खुद सोचो, अगर हमने ग्रीन बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स पढ़ लिया, अगर हमने ग्रीन बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स पढ़ लिया, तो क्या आप इस चैप्टर की सारी रिएक्शन को पूरा कर लेंगे या नहीं? सचिन एंड हमारे बीच में एक और हैं, ये कह रहे हैं कि कार्बोकेटायन ही क्यों इंटरमीडिएट आएगा? मेरे भाई तुम्हें जब यहां कार्बोकेटायन लिखकर मिल रहा है, तो तुम इतने बड़े बेहुदे पंक्ति की बात क्यों कर रहे हो? हम इस चैप्टर में वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोकेटायन आएगा। अरे अजीब हो यार, हैं?
कभी ट्रेन में सफर किया है, लोकल ट्रेन में? वहां अगर लिखा है कि ये बोगी जो है कंपार्टमेंट महिलाओं के लिए आरक्षित है, अगर लिखा है, तो गधे की तरह ये क्यों पूछ रहे हो वाई ओनली वुमेन्स? अबे लिखा हुआ है वहां पे, है अजीब डैशपंती कर रहे हो। लिखा है कार्बोकेटाइन, तो कह रहे हैं वाई ओनली कार्बोकेटाइन। क्या करें? ऐसी बात करते हो ना भाई साहब कि अच्छे अच्छे खच्चर शर्मा जाएं तुम्हें देखें तो। क्लियर है? चलें भाई, आगे चले। आओ बच्चों, तो हम आपको किधर लेकर चलेंगे? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को जनरेट करने जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन को जनरेट करने जा रहे हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि यहां से एक तरीके से कार्बोकेटाइन में हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। एल्काइल हैलाइड ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आपको दिखेगा ये पूरा इसके अंदर। एल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन, ये एल्काइल हैलाइड का एपिसोड 1 है। कार्बोकेटाइन ऐसा लिख के आता ना, एपिसोड 1 नीचे कुछ लिख के आता है कार्बोकेटाइन। फिर जब एपिसोड 1 खत्म हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड का एपिसोड 2 चालू होगा, प्री रेडिकल। फिर जब एपिसोड 2 खत्म हो जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड का एपिसोड 3 चालू होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो खत्म हो जाएगा तो एपिसोड 4 एलिमिनेशन रिएक्शन। 4 एपिसोड्स होंगे। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चर, आई एम टॉकिंग अबाउट episodes. Each episode would have at least 5 to 6 lectures. Okay? हाँ या ना? कर लोगे? रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म? वाह रे वाह प्रिंस। अबे अभी चालू भी नहीं हुआ है। अभी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्राईवैलेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये मैकेनिज्म खत्म। अबे चालू तो होने दो। ये ऐसे लड़के हैं ना, ये घोड़े बैठ के अपनी बारात में जाएंगे। बारात जब उठती है ना, लोग नाचते गाते हैं, ऐसा ना, बारात चलती है, लोग उस पर बैठ के नाचेंगे गाएंगे। ये घोड़े बैठ के चल रहा होगा, तो जहां बारात रुकती है ना, वहां घोड़े से उतरेगा, कहेगा ब्याह हो गया, ब्याह खत्म। अबे डैश कहीं के, प्रक्रिया भी चालू हुई है। पूरे शाम पूरी रात प्रक्रिया चलेगी, तब जाकर सुबह कहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना? एक कह रहा है कार्बेनायन का क्या होगा। अरे भाई साहब, ये किटायन छोड़ के पहले कार्बेनायन पढ़ा दें क्या? वो अगला सीजन आएगा, ये पहला सीजन है, इसमें कार्बोकेटायन। अगले सीजन में आएगा कार्बेनायन। ठीक है? माही कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है कब तक खत्म होगा सिलेबस। अरे तुम्हारे लिए खत्म है बेटा, जाओ एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। चलिए बधाई हो। एक काम करें, वो निकाल लें इस आइसोमेरिज्म की सीट, और मुझे बताएं कहां तक हमने किया है। आइसोमेरिज्म की सीट निकाल लें और मुझे बताएं कहां तक किया है हमने, जल्दी से। भाव्यदीप, अगर आप थ्योरी कॉपी लगा रहे हैं
मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं एंड बुक कर रहे हैं, तो आपको किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आया, मुझे बताओ, आइसोमेरिज्म की सीट में एक्सरसाइज 1 कर लिया था, टू हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं नहीं, यानी ऊपर ऊपर नंबर 1। मंगवाओ। ठीक है, ये तो लेक्चर मटेरियल कहाँ है? मंगवाओ। हाँ। आइसोमेरिज्म की सीट में एक्सरसाइज 3 करना है। लक्ष्य, यस, सारे बच्चे जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं लाइव में आके वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो क्लास है यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। शिवम, अभी नहीं करनी चाहिए, लास्ट में कर लेना। अभी नहीं करना, लास्ट में कर लेना। नहीं। देखिए, एक बहुत मजेदार बात बता दूं आप सबको। 12th क्लास में एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो अपने बैकलॉग को याद कर करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपनी अच्छी खासी 12th की चल रही पढ़ाई की बैंड बजा लेते हैं। अगर आपका सर्टेन बैकलॉग है तो प्लीज उसे 12th के कंटेंट कोर्स होमवर्क के कंपनसेशन में पूरा मत करें, कंपनसेट करके पूरा ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी 12th क्लास का होमवर्क करना होगा, यह याद रखना। इसके पश्चात अगर समय मिला तो आप 11th का या कोई बैकलॉग है उसे करें। अगर आपको समय नहीं मिलता है सो डोंट वरी, आप 12th का कोर्स खत्म हो जाता है जल्दी, उसके बाद आपको समय मिलता है, उसके बाद आप जब समय मिले तो 12th के होमवर्क को रिवाइज कर सकते हैं, 11th का बैकलॉग कर सकते हैं, बोर्ड के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में 12th के साथ में तभी बैकलॉग पर जाएं जब 12th की कोई चीज पेंडिंग ना हो। समझ में आया या नहीं? 12th की कोई चीज पेंडिंग ना हो, ये सारे लोग दिमाग में रख लें। अगर आपका 2 चैप्टर 3 चैप्टर बैकलॉग है और आज से 2 महीने बाद वही 2 3 चैप्टर बैकलॉग है तो आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने कुछ नया बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया। ये आपका अचीवमेंट है, इसमें टेंशन मत लीजिए। आप ये बोलो 11th गड़बड़ है लेकिन 12th में जितना किया है वो सॉलिड है, तो मेरा भाई साहब आप आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है। वही चला गया।
जैसा बताया जा रहा वैसा करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। एक कह रहा ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं हो रहे। कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई? किस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे बताइए। कौशल कह रहे हैं कि क्या 11वीं के टॉपिक को टेस्ट में ऐड किया जाए, जैसा आप लोग बताएं, ऐड कर लें क्या? बोलो। 11th के टॉपिक अब मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा टेस्ट है। एक रघुवरन ने बोला है टफ लगता है। बेटा आपको टफ लगता है, आपको कभी सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पढ़े अगर आपको कुछ टफ लगता है तो आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं, चुनिंदा क्वालिटी के हैं आप। एक कह रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। याद कर क्यों रहे हो? याद क्यों कर रहे हो? समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें दिमाग में रहेंगी, बिना समझे करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। बिना समझे करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। अगर आपने स्टीरियो नहीं पढ़ी है, ध्यान से सुने, अगर आपने स्टीरियो नहीं पढ़ी है तो मेरे भाई तो ये होमवर्क मत करना। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने स्टीरियो पढ़ा है। जिन्होंने स्टीरियो पढ़ा है वही ये करके लाएंगे होमवर्क। और ये है 1 से 50, 1 to 50, 1 to 50। समझ में आया आपको? ये अगली क्लास में डिस्कस होगा। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम एक्सरसाइज 2 के यहां तक पहुंच जाएंगे। और मेरे ख्याल से 2 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है या नहीं? 2 बार में हम फिनिश कर लेंगे इसे। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि आपने अगर ऑप्टिकल नहीं की है तो आप रिकॉर्डिंग से ऑप्टिकल करना चालू कर दें। वंस आपके किस टाइप, आप थ्योरी रिवाइज करिए, होमवर्क करिए, नहीं हो रहा है तो उसे डाउट में भेजिए। ठीक है। ये 2 बार में खत्म हो जाएगी, स्टीरियो की सीट 2 बार में खत्म हो जाएगी। हम सीधा आ जाएंगे बुक पर। यहां सीट खत्म, सीधा बुक पर आ जाएंगे। ठीक है ना? नहीं, वंश कह रहे हैं जीआई पढ़ा तो है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तुमने पढ़ा ही नहीं है, फिर क्या पढ़ा है? क्वेश्चन नहीं हो रहे। आपको कॉपी में जो बताया गया वही करो, क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये नहीं है कि हमने कॉपी पढ़ ली बस, वही अप्लाई भी करना है। जो कॉपी में पढ़ा है वही अप्लाई करना है।
रुद्रेश कह रहे हैं फिजिक्स मैथ्स नहीं आती है बिल्कुल। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें सब आता ही होता, अगर तुम्हें सब आता ही होता तो तुम यहां क्यों आते? तुम्हें नहीं आता है, तुमने ज्वाइन किया है, तुम्हें सिखाया जाएगा, सीखिए, डाउट्स क्लियर करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? और जीआई तो सबसे आसान है कौशल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, देखिए ऐसे शब्द बहुत ही डैश टाइप के शब्द होते हैं, ये बहुत टफ होता है, हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाते, हमको दिक्कत होती है, हमको टफ लगता है, ये तुमने अपने माथे पे एक टैग लगा रखा है कि हमसे ना हो पाएगा। अगर तुमने ये टैग नहीं हटाया, देखिए दो टाइप के बच्चे होते हैं, कहते हैं टफ है हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरे टाइप का बच्चा कहता है यार करने वाले तो इंसान ही होते हैं, हमसे काहे नहीं हो पाएगा। और वो इस चक्कर में लग जाता है कि भाई जब सबसे हो रहा है तो हमसे भी हो जाएगा। तो आप सोच बदलिए, सोच बदलेंगे परिणाम नया आएगा, परिणाम बदल कर आएगा। और अगर आपने अपनी मानसिकता को नहीं बदला तो सेम रिजल्ट रहेगा, जो आप सोच रहे हैं वही सही होगा। तुमने सोचा कुछ करने से पहले तुमसे ना हो पाएगा, अरे वाह तुम तो भविष्यवक्ता हो, आधे घंटे बाद एक घंटे बाद तुम्हें पता चलेगा वाह तुमसे नहीं हो पाया। तो ये सोच की वजह से हुआ है। हरिओम कह रहे हैं क्या ब्लू बुक लेनी है? 2 लेक्चर के बाद हम उससे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ऐप पर आपके डाउट पूछने का एक ऑप्शन है, उससे आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे आप डाउट पूछने का जो भी प्रक्रिया है उसे फॉलो कर सकते हैं। ऑप्टिकल पढ़ा है, क्या ये होमवर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, स्टीरियो की सीट करने से पहले कॉपी आपको आनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया है ऑप्टिकल, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज कुछ पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज 3, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज 3, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।